हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, आज जो है हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि एमएटी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके जो पार्ट हैं यहाँ पर टोटल मैं आपको बता दूँ 10 चैप्टर है, ठीक है ना, 10 अध्याय है बच्चों। और इसमें जो है अलग अलग चैप्टर निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं आपका सिलेबस डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपको बताया था। लेकिन आज जो है हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, उस चैप्टर का नाम है बच्चों आकृति मिलान। ठीक है, आकृति मिलान वाला जो चैप्टर है ना, उससे आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, आकृति मिलान। ठीक है, और यहाँ पर आपको समझना होगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। मैं आपको डिटेल एनालिसिस के साथ मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर वाइज बच्चों। ये रहेगा श्रृंखला जो भी मतलब कि आज के बाद जो क्लास आ रही है, यानी आज वाला भी, तो इसमें मैं सोच रहा हूं बच्चों कि आप सभी के लिए चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस में कराता चलूं, ताकि आपको ये ना रहे कि हमारा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं चैप्टर वाइज आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। तो आज हम चैप्टर जो शुरू करेंगे वो है आकृति मिलान वाला। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा ओड मैन आउट वाला। ठीक है ना, ओड मैन आउट। और ध्यान दीजिएगा, एमएटी से 40 क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आते हैं। 20 क्वेश्चन आपका रहता है आपका मैथ का, और 20 क्वेश्चन रहता है आपका लैंग्वेज का बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज की हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश तो रहता ही रहता है। आप जो चूज करते हैं वो यहाँ पे दिया जाता है। तो आप जो भी रीजन में रहते हैं वहाँ का आप देख लीजिएगा कि आप किस भाषा में आप अप्लाई किए फॉर्म को, उसी भाषा का यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। हालांकि मेरे चैनल पर सिर्फ आपको यहाँ पर हिंदी की देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आकृति मिलान को समझते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, तो देखिए आकृति मिलान का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है बच्चों। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए, ये एक चित्र जो दिया गया ये होता है प्रश्न आकृति, इसको बोलते हैं बच्चों प्रश्न आकृति, और ये होता है उत्तर आकृति। ठीक, अब आकृति मिलान को हम कहते हैं फिगर मैचिंग। ठीक है, एकदम से सेम फिगर को ढूंढना। ठीक है ना, सेम जो इमेज है, जो इमेज दिया गया है ये प्रश्न वाली आकृति, वैसा ही इन चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढ के मतलब कि लगाना होता है सही उत्तर पर। ठीक, ऑप्शन पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हो गया क्वेश्चन आकृति। ठीक है, ये प्रश्न आकृति हो गई, और ये हो गया आपका उत्तर आकृति। ठीक है, आंसर इमेज। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हूब टू हूब, यहाँ पर कोई चेंज नहीं चाहिए। आकृति मिलान का यही रूल है बच्चों कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा ये इमेज दिया गया है एकदम वैसा ही हूब टू हूब, जैसा ये इमेज है आपका प्रश्न आकृति का, वैसा ही इन चारों में से ढूंढना है। और वैसा ही इमेज अगर में मिल गया तो वही हम लोगों का सही उत्तर रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ये सर्कल बना हुआ है। सर्कल के अंदर ये देखिए एक स्क्वायर की तरह है, और उसके अंदर भी छोटा सा स्क्वायर की तरह है। और किनारे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी के यहाँ पर बाहरी साइड 4 बिंदु की तरह डॉट डॉट है। तो वैसा ही हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे कि 4 डॉट जो है किसके पास है। तो यहाँ पर देखिए 4 डॉट तो है, लेकिन यहाँ पर बीच में भी चाहिए, तो इसमें नहीं दिया गया। तो ए वाला तो ऐसे ही नहीं होगा। अब देखिए बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी नहीं है। सी वाला देखिए बच्चों, सी वाला हो जाएगा क्योंकि देखिए इसके अंदर है। देख रहे हैं ना, ये डॉट ऑलरेडी दिया गया है, और एकदम सेम हूब टू हूब ऐसा ही आकृति हमें देखने को मिल रही है जैसा कि हमारा प्रश्न आकृति दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों का जो सही आंसर होगा बच्चों वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर आकृति हम लोग का सी वाला रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमें इसी आकृति को ढूंढना है। जैसे ये आकृति है सेम एग्जैक्ट वैसा ही इमेज हमें ढूंढना है। तो बच्चों वैसा ही आकृति ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ए बी डी वाले में देखिए बीच में नहीं है इसकी, ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग स्किप करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है,
अगले आकृति को देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज बना हुआ है, ये ट्रायंगल उल्टा है, ठीक है। तो उल्टा ही हमें त्रिभुज देखना है और इसके अंदर 2 सर्कल यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए ऊपर वाले में हम देखें तो ए वाले में इसको अच्छे से देखें तो बच्चों एक त्रिभुज तो बना हुआ है, 2 यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें ये वाला भी पोजीशन देखना है कि एक त्रिभुज ऊपर की तरफ और एक त्रिभुज नीचे की तरफ अपोजिट बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सी वाला तो ऊपर की तरह है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखिए डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 2 हमें सर्कल चाहिए, तो डी वाला भी नहीं होगा। अब हम लोगों के पास ये ए और बी हो सकता है कि ए और बी वाला हो सकता है कि ये जो है हो जाए हम लोगों का आंसर, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सिमिलर पैटर्न के हिसाब से इस आकृति को ढूंढेंगे, ठीक है, कि कौन यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर आप जो भी अभ्यर्थी 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पे जिसका नाम जेएनबी मंत्रा है उस पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सफलता बैच के नाम से ये बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा, यानी कि शुरू से अंत तक जो भी आपका चैप्टर वाइज है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मेंटल एबिलिटी टेस्ट का हो, चाहे आपका मैथ का हो, तीनों विषय अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। रिकॉर्डेड क्लास इसमें रहेगा, आपका चैप्टर वाइज PDF मिलेगा, 10 पिछला साल का पेपर रहेगा, 5 मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट, डाउट ग्रुप भी। और ध्यान रखिएगा इसका फीस जो है ना बहुत ही कम इस समय 299 रुपीज़ है। और ध्यान दीजिएगा मैं ये जो फीस की बात कर रहा हूँ ना, तो ये पूरे साल भर की फीस है, यानी कि 1 टाइम ये फीस है बच्चों, ठीक है ना। आपको बार बार नहीं देना है। अब एक बार आप फीस जमा कर दिए, पूरे साल भर पढ़िए, क्योंकि इस समय जो है बिग सेल चल रहा है 80% का छूट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बैच को खरीदने के लिए इस पर आपको कॉल कर देना है, या फिर व्हाट्सएप लिख के हाय कर देना है, हेलो कर देना है, या फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNB मंत्रा सर्च कर लेंगे ना, ये वाला सर्च कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर पर लिख के, जो मैं यहाँ पर बताया JNB मंत्रा, तो भी ये ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पैड कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा एक बात और, जैसे आप JNB मंत्रा का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं बहुत ही जल्द, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। तो बच्चों देर किस बात की, फटाफट जाइए इस नंबर पर कॉल करिए, ठीक है, और अपना जो है बैच ले लीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और एप्लीकेशन का जो लिंक है ना हमारा, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बच्चों सी और डी तो होगा नहीं, अब हम लोग के पास ए और बी वाला है। तो देखिए ए और बी एकदम एक जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करिएगा बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो आकृति है ना, इसका जो इमेज बना हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो इमेज बना हुआ है एकदम से बीच में बना हुआ है, ठीक है ना, एकदम से बीच में बना हुआ है। और ये जो गोला है एकदम से सर्कल जो किया गया है वो किसी भी प्रकार से मतलब इधर उधर टेढ़ा सोधा नहीं बना, मतलब कि तिरछा वगैरह नहीं बना, एकदम से क्या बोलते हैं, एकदम बीच में सेंटर में एकदम से है, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे सही आंसर बच्चों हम लोगों का हो जाएगा बी वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर भी ऊपर एक दिख रहा है, नीचे भी, यहाँ पर भी देखिए नीचे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें इस वाले इमेज को भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज, बड़ी वाली त्रिभुज मिल गई और 2 जो है छोटे यहाँ पर गोले की तरह मिल गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सेंटर यहाँ पर देखना होगा, सेंटर यहाँ पर इधर उधर रहेगा तो वो भी आकृति नहीं होगी, यानी कि एग्जैक्ट हमें वही इमेज ढूंढना होगा जो हमारे प्रश्न आकृति में दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे बच्चों। ये देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, यहाँ पे आपको परेशान होना ही नहीं होना है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न आकृति को देखनी होगी और यहाँ पर उत्तर आकृति जो दिया गया है उसको देखना है। जैसा प्रश्न आकृति दिया गया है वैसा ही इन चारों में से आप आंसर ढूंढ लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए वाले को देखें थोड़ा थोड़ा, तो ए वाला ही लग रहा है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ए वाले को हम रखते हैं कि अपने पास ये बैकअप। बी वाला चेक कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये जो है दोनों तरफ आ गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे का अपोजिट ये त्रिभुज है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेम डायरेक्शन में ये दे दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र बना हुआ है कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पर डी वाले में भी देखिए ऐसे तो बना हुआ है, बट यहाँ पर ये सर्कल को टच कर दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग का बचा सी वाला, तो सी वाले में देखेंगे बच्चों तो इस लाइन पर ये बन गया है, देख रहे हैं ना ये वाली लाइन, लेकिन हमें जो लाइन चाहिए ये ऊपर वाले के पास, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो जा रहा है उस पर ये टच किया गया है, तो हम लोग का ये भी सी वाला भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन तो ए ही ना, तो ए जो है हम लोग का सही आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको फाइंड करना होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का अगला प्रश्न हो गया ये बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो है 1 2 3 जो है यहाँ पर सर्कल के यहाँ पर सर्कल जैसा, सॉरी ये सर्कल नहीं भाई, स्क्वायर जैसा है ना, हाँ थोड़ा सा ये, ठीक स्क्वायर जैसा है लेकिन थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो सटे हुए हैं स्क्वायर जैसा, इसको ही मैं बोल रहा था, इस साइड से एक भाग कटा हुआ है लेकिन इससे चिपका हुआ है, और बीच में आप देख पा रहे होंगे ऐसे जो है तीर की तरह है। तो आप देखिएगा इसकी लंबाई और ए वाले की लंबाई, और इसके बाद यहाँ पर देखिए बी वाला, तो बी वाला तो यहाँ पर है ही नहीं ना, इसका लाइन यहाँ पर दिया ही नहीं, ये भी नहीं होगा। डी बच रहा है हम लोगों के पास, सी भी एकदम सेम है, और ए तो हो सकता है लेकिन इसकी लंबाई देखिए कितनी छोटी है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला पूरा आधे पर मिडिल पर है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का कौन सा बचा भाई, हम लोग का बचा सी और डी, ठीक है। तो सी और डी को हम लोग एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं, सी और डी में। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सी और डी में हम लोग देखें तो ये देखिए डी वाला ना, ये वाला जो त्रिभुज बना हुआ है ना, ये काफ़ी जो है छोटा है, देख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज काफ़ी थोड़ा सा उससे बड़ा है, ठीक है, ये वाला। और जो हमें चित्र चाहिए एकदम एग्जैक्ट यही चित्र हम लोग को मिल जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी वाला सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न जो है हम लोग का ये रहा। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इस चैप्टर को हमें बहुत डीप में नहीं समझना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। इसके जो अलग अलग पार्ट बनेंगे जो भी, तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसके दूसरा पार्ट हम लाएं तो कुछ दूसरा हिसाब किताब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर ही ऐसा है कि जिसका नाम है फिगर मैचिंग, सेम आकृति को ढूंढना या फिर आकृति मिलान। तो आपको याद रखना होगा कि मतलब कि चाहे कोई भी मैं पार्ट यहाँ पर पढ़ा दूँ आप सभी को, रहेगा तो पैटर्न इसी तरीके का, ठीक है, कि आपको यहाँ पर आकृति दी गई रहेगी और उसे ढूंढना रहेगा एकदम से एग्जैक्ट आकृति, ठीक। अब जो दूसरा हम चैप्टर लाएंगे जो मैं कल बता रहा था ओड मैन आउट वाला, उसमें थोड़ा सा समझने वाली बात होगी, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप। इसमें देखिए प्रश्न आकृति ये दिया गया है, दो मतलब कि ऊपर एक एरो है और यहाँ पर एक लेफ्ट साइड यहाँ पर एरो है, ठीक, और यहाँ पर एक एंगल दिखाया गया है ये वाला, ठीक, और यहाँ पर डॉट की तरह है। तो ए वाले में है, ए वाला नहीं है, ये वाला तो उल्टा ही है। बी वाला में भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, आप देखिए। लेकिन हम लोग का डी वाला देखिए, ये डी वाला एकदम ऐसा ही इमेज हमें मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग का डी वाला रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है, 7वें नंबर का ये प्रश्न है बच्चों। इसमें क्या है भाई, इसमें भी सेम वैसा ही है। इसमें थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज बना हुआ है, नीचे यहाँ पर सर्कल की तरह है, और दो लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि किसका जो है ऊपर गोल ऐसे लटका हुआ है। तो ए वाले के पास तो लटका ही नहीं, लटका तो है बट यहाँ पर त्रिभुज लटका है, ये भी नहीं होगा। बी को देखें, बी वाले में भी नहीं होगा। सी और डी में है, सी और डी में है, बट यहाँ पर देखिए, ये जो गोला है ना, यहाँ पर ये कटा हुआ भाग आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कटा हुआ है। तो ये सी वाला तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना, ये सी वाला ही हो सकता है, क्योंकि देखिए आप डी वाले में देखिए ये कटा हुआ नहीं, ये पूरा पैक है, ठीक। तो डी वाला भी नहीं होगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। ये देखिए ये एग्जैक्ट हमारी आकृति मिल गई। ओके, अब यहाँ पर हम पकड़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पर देखिए राइट साइड में ये एक त्रिभुज चाहिए भाई। तो राइट साइड में जिसका त्रिभुज है उसको आप पकड़ लीजिए। ए वाले में है, ए वाले में तो ये सर्कल है, गोला, ये भी नहीं होगा। बी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। कितना आसान है पकड़ना। तो हम लोगों के पास क्या बचा भैया, सी बचा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हम लोग का 9वां प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ऐसा ही एग्जैक्ट लग तो रहा है सभी कि सभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों एकदम से
दिमाग से देखना होगा, एकदम एग्जैक्ट वही हमारी आकृति होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर एकदम से छोटा सा परिवर्तन किया गया है, एकदम माइनर परिवर्तन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, ये वाली पोर्शन को देखिए, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। लेकिन आप ए वाला देखेंगे ना, ए वाला, तो ए वाला जो बना गया है आकृति, उसमें इस तरीके का ये लाइन दे दिया गया है, इसको मोड़ दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे ना। लेकिन हमारा जो पैटर्न है वो इस शेप का है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस शेप का है, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे है बच्चों, ठीक है ना। अब सी वाला भी नहीं हो रहा है, डी वाला भी देख रहे हैं ना, ये आकृति को देखिए, ये ऐसे फोल्ड कर दिया गया है, इसमें भी फोल्ड कर दिया गया है। लेकिन यदि हम बी वाले को देखें तो देख रहे हैं ना, इस आकृति को देखिए, ये हमारा मिल गया, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ओके। अब हम लोग का अगला प्रश्न, इसमें देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों, एच की तरह ये बना हुआ है, चलो भाई एच की तरह इस तरीके से बना हुआ है, और एक लाइन इधर ड्रॉ है। तो एक लाइन इधर हम ढूंढ लेते हैं, किसका है, ए का है, नहीं है, सी का है, सी का है। लेकिन देखिए ये ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ है, ये देखिए नीचे की तरफ लाइन, ये भी नहीं होगा। डी तो भाई दोनों साइड इधर ही हो गया डी का, ये भी नहीं होगा। बचा हम लोग का आंसर बी, देख लो आप, ये बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे ना, ये सभी के सभी बहुत ही आसान थे, क्योंकि इसमें आकृति को ही ढूंढना था। अब इसमें आपको भी ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, अपना बुक ले लेना है, और जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर से ना, आप बस उसको प्रैक्टिस करते जाइए। आप देखिएगा कि जैसे मैं समझाया हूँ कि सेम आकृति को ढूंढना है, आप विश्वास मानिए मेरा कि आप आराम से इसको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।